एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल में जो आंकड़ा सामने आया है उसमें छत्तीसगढ़ और एमपी में तो भले ही कांग्रेस को एज मिलता दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा भारी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अमृता धवन, जिनके पास में जिम्मेदारी भी है। अमृता, राजस्थान में आप लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर नजर आ रही है। देखिए, मैं मानती हूँ कल जो मैं ओपिनियन पोल देख रही थी एबीपी न्यूज़ का, मैं मानती हूँ कि देखिए ऐसे कई अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज हैं जो अपना ओपिनियन देती हैं। हर एजेंसी का ओपिनियन दूसरी एजेंसी से डिफरेंट होता है। कांग्रेस बीइंग इन गवर्नमेंट, हमने अपने इंटरनल सर्वेस किए हैं और 7 लेवल्स पे किए हैं, एक लेवल पे भी नहीं, 7 लेवल्स पे। और हमारे सर्वेज में हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस वहाँ जीत कर आएगी, बहुमत के साथ जीत कर आएगी। इस बार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गुड गवर्नेंस, जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ योजनाओं का, जो मैं मानती हूँ कि राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी योजनाएं कभी आई ही नहीं और किसी ने कल्पना भी नहीं करी, वो फ़ायदा जनता को हुआ है। तो जनता के टैक्स के पैसे से जनता को वापस सरकार ने दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ जब एग्जिट पोल आएगा तो आपके ओपिनियन पोल से बहुत अलग होगा। लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि आपने अपने ओपिनियन पोल की बात की है, तो आप लोगों का क्या सर्वे क्या आया है? देखिए, हमारे सर्वे में हम लोग बहुत अच्छी जीत हासिल कर रहे हैं। हमारे जितने भी काम हुए हैं ज़मीन पर, वो लोगों ने पसंद किया है। लोगों ने मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को पसंद किया है। तो जो एक विजन है राजस्थान को 2030 में देश का सबसे नंबर 1 राज्य बनाना, मैं मानती हूँ कि यही अपने आप में एक ऐसा तथ्य है जिसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अगर आप जो है ओपिनियन पोल पर आपको लग रहा है कि थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर तो एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कांग्रेस को एज दिख रही है। देखिए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि राजस्थान में ही घूम रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, लगातार रैली उस लेवल से नहीं जा रहे जिस लेवल पे बार बार यहाँ आ जा रहे हैं। उनको लग रहा है यहाँ शायद कोई स्कोप बचेगा। आए, स्वागत है, प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत है, सबका स्वागत है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। और जनता इसलिए निराश है बीजेपी से, वहाँ पे रीजन है, ऐसे नहीं कि हम राजनीति करें तो कुछ भी बोल दें। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी का ईस्टर्न राजस्थान में। पिछले 5 सालों में, और जब 5 साल पहले वसुंधरा राजे जी सीएम थी और केंद्र में भी बीजेपी थी, आज 10 साल हो गए, इस पर प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, पैसा आवंटित नहीं किया। लोग वहाँ पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया बीजेपी की केंद्र सरकार ने। जनता वहाँ पे बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, उनको सब समझ है कि क्या हो रहा है राजस्थान के साथ। और इन मुश्किलों के बावजूद, जबकि ईडी आई, सीबीआई आई, इनकम टैक्स आया, सारे इन्होंने अपने घोड़े खोल दिए, उसके बावजूद भी हमारे नेता खड़े हैं डटकर, और हम बीजेपी का सामना कर रहे हैं। करें एमपी छत्तीसगढ़ में जो दिखा रहा है, जो उसी तरीके का राजस्थान में है, या पूरे ओपिनियन पोल पर ये सवाल खड़े होंगे, तो फिर एमपी छत्तीसगढ़ के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे? देखिए, अगर आप मुझे कहीं जिताएंगे या मेरी पार्टी को कहीं जिताएंगे तो मैं तो स्वागत करूंगी। लेकिन तो अगर कहीं हारेंगे तो फिर वहाँ पर भी स्वागत करिए। फिर नहीं, अगर आपका ओपिनियन पोल ठीक होगा तो निश्चित रूप से समय आएगा तो उस पर जवाब दूंगी, लेकिन वो ओपिनियन पोल गलत साबित होगा, क्योंकि हम जमीन पे काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो काम कर नहीं रही हूँ, मैं राजस्थान की प्रभारी हूँ, तो मैं राजस्थान के बारे में ज़्यादा कह सकती हूँ कि मैंने अपनी जो मेरे पास जो 62 असेंबलीज हैं, वहाँ पर माहौल बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए। यानी साफ तौर पर ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। और रही बात एमपी और छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर कांग्रेस को एज दिख रही है, उसका जो है स्वागत कर रही है। लेकिन राजस्थान के आंकड़ों पर साफ तौर पर अमृता का यही कहना है कि जनता का जो रुख है वो कुछ और है, ओपिनियन पोल की तरह है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तब असलियत सामने आ ही जाएगी। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।